ज्योतिष के इस महाविज्ञान के बारे में ज्ञान रखने वाले, जिन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो भली भांति जानते हैं कि कुंडली में रोग इत्यादि की अगर स्थिति देखनी हो, कैसे कुंडली वाले जातक का जीवन किस प्रकार का व्यतीत होगा, क्या ऐसे व्यक्तियों को गंभीर रोग होने की समस्या हो सकती है, या ऐसे व्यक्ति का जीवन पूर्णतः निरोग होकर बीतेगा, या हल्के फुल्के रोग होने के आसार हैं। ऐसी कुछ बातें हर उस व्यक्ति को, हर उस इंसान को पता है जिसे ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, क्योंकि ये सारी बातें जब ज्योतिष का ज्ञान लेना शुरू किया जाता है, उसके बारे में पढ़ाई करनी शुरू की जाती है, तो शुरुआती दौर में यही सब बातों का ज्ञान दिया जाता है ताकि कुंडली के बारे में विचार करने में सुगमता रहे। भावों के बारे में बताया जाता है, किस किस भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, लगन इत्यादि का विचार किया जाता है, राशियों के बारे में बताया जाता है और ग्रहों की स्थिति समझाने के, उनके बारे में पढ़ाई करने के बाद ही आगे की पढ़ाई के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली में षष्ठ भाव से, यानी कि कुंडली के छठे भाव से रोग इत्यादि का विचार किया जाता है। ऐसी कुंडली वाले जातक को किसी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या हो रहेगी या नहीं रहेगी, क्या हल्के फुल्के रोग होकर ऐसे व्यक्ति का जीवन सुगमता से बीतेगा, या कोई ऐसा गंभीर रोग होने की समस्या है जिससे कि लंबे समय तक दवाइयां चलेंगी। इन सब बातें के बारे में विचार कुंडली के षष्ठ भाव से किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ कुंडली का 8वां और 12वें भाव भी विचारणीय आवश्यक है। षष्ठ भाव के साथ साथ अष्टम भाव और द्वादश भाव के बारे में विचार किया जाए तो रोग इत्यादि होने की स्थिति स्पष्ट हो जाया करती है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के स्वामी या इनमें विराजमान ग्रह किस स्थिति में है, इसके अनुसार ही निर्णय लिया जा सकता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के रोग होंगे। गंभीर रोग होंगे या हल्के फुल्के रोगों के साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन चलता रहेगा, या ऐसा व्यक्ति पूर्णतः निरोग रहेगा, यह कुंडली के विचार करने के बाद ही पता लग पाएगा। कुंडली में इन भावों पर विचार करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। परंतु आज मैं एक बात अवश्य कहूंगा, कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जो बता सके किसी भी व्यक्ति को क्या कोई रोग होने की संभावना है, क्या इसे इस समय के आसपास कोई रोग होने की संभावना है। परंतु ज्योतिषी एक ऐसा महाविज्ञान है जो ये बता सकता है कि इस कुंडली वाले जातक को किसी प्रकार के गंभीर रोग होने के आसार हैं। वो रोग किस प्रकार का होगा, वो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के योग और ग्रह किस भाव में विराजमान है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। परंतु आज के युग में कुछ रोग ऐसे सुनने को मिल रहे हैं जो कि कभी किसी समय में उन व्यक्तियों को हुआ करते थे जो अपनी उम्र के काफी पड़ाव देख चुके हैं, काफी उम्र भोग चुके हैं, परंतु आज वही रोग उन जातकों में देखे जा रहे हैं जिनकी उम्र अभी काफी कम है, या वो बाल अवस्था में है या अपने यौवन अवस्था में कदम रख रहे हैं। तो वो रोग जो कभी लोगों को काफी उम्र भोगने के बाद हुआ करते थे, वो आज छोटे छोटे जातकों में देखने को मिल रहे हैं। कहने का भाव, आज रोग व्यक्तियों को, आज रोग इंसानों को हो नहीं रहे, बल्कि लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं, पैसे देकर रोग खरीदे जा रहे हैं। खाने पीने की आदतों में बदलाव, भोजन पकाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो शुद्ध ना होना, मिलावटी सामग्री का उपयोग, कुछ ईंधन ऐसे बाजार में उपलब्ध हो गए हैं जिनसे कि शरीर रोगी हो जाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और बीमारियां स्वतः ही शरीर में प्रवेश कर जाया करती है। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए, श्रृंखला में चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तरेजा आप सबका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपके सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। छोटी छोटी बातें हैं जीवन में बदलाव
ला सकती है। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो हम अपने सेवन में उपयोग कर रहे हैं, उनके बारे में पिछली वीडियो से चर्चा हो रही है कि किस प्रकार के बर्तन का चुनाव करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें खाना चाहिए, किस प्रकार के तेल इत्यादि इस्तेमाल करने चाहिए और किस प्रकार के मीठे को हमने, किस प्रकार के आटे की रोटियां हमने और अन्य मसालों का उपयोग किस प्रकार जीवन में करना चाहिए ताकि शरीर रोग मुक्त रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल मसाले ना होकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग आज के दौर में आज की पीढ़ी ने बंद कर दिया है। पैकेट बंद वस्तु ले आया करते हैं बाजार में, क्या मिला हुआ है उसमें, क्या नहीं है, किसे क्या मालूम। और उन चीजों के उपयोग शरीर को रोगी बना रहे हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी किस प्रकार के बर्तनों का चुनाव भोजन पकाने के लिए किया जाए ताकि शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। उसी अनुसरण में आज की वीडियो लेके आपकी सेवा में हाजिर हूं। पिछली वीडियो में हम बर्तनों के सही चयन के बारे में बात कर रहे थे। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों का पूर्णतः त्याग पर बल दिया गया था और पारंपरिक बर्तनों के इस्तेमाल पर बल देने की बात कही गई थी। उसके अलावा आज एक आध बर्तन की और ऐसी बात करेंगे जो कि फैशन के नाम पर हर घर में मौजूद है। जिस घर में वो बर्तन मौजूद नहीं है, ऐसा माना जाता है कि वो परिवार पिछड़ा हुआ परिवार है और आज के वक्त के साथ चलने वाला परिवार नहीं है। परंतु वो बर्तन ऐसा बर्तन है जिसे बनाने का आधार एल्यूमिनियम ही है और उसके ऊपर कुछ ऐसी और 2-3 धातुओं की परतें लगा दी जाती हैं जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करती हैं। धीमा धीमा जहर शरीर में जिनसे प्रवेश कर जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, बात हो रही है नॉन स्टिक बर्तनों की। ये बर्तन भोजन पकाते समय सुगमता से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये बात सत्य है, परंतु इनमें पकाया गया भोजन शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। गृहिणियां आज बाहर के क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम बढ़ा रही हैं, परंतु जब सुबह दोनों ने, पति और पत्नी ने, कार्यालय के लिए प्रस्थान करना होता है तो उस समय इतना समय नहीं होता कि पारंपरिक बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए। गृहिणी घर में खाना पकाने के साथ साथ कुछ और अन्य कार्यों को भी निपटाने के लिए तत्पर रहती है कि अन्य कार्य भी निपटा लिए जाएं, साथ साथ भोजन भी पकता रहेगा। यदि इन नॉन स्टिक बर्तनों में भोजन पकाया जा रहा है, यदि उस पर ध्यान देने में कुछ समय अतिरिक्त लग जाता है, तब भी खाना उनमें चिपकता नहीं। इस कारण ये बर्तन आजकल उपयोग में लाए जा रहे हैं, परंतु इनका उपयोग शरीर में धीमा जहर घोल रहा है क्योंकि इनका आधार एल्यूमिनियम है। दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई एक और वस्तु है जिसका उपयोग आज के दौर में काफी बढ़ गया है, वो है माइक्रोवेव ओवन। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। वही बात गृहिणियों ने सुबह पुरुषों के साथ साथ घर से निकलकर अपने कार्यालय की ओर प्रस्थान करना होता है। अधिकतर घरों में भोजन रात को बना लिया जाता है और सुबह उन्हें माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया जाता है ताकि समय की बचत हो सके। परंतु ये सब चीजें खतरनाक है, सेहत से खिलवाड़ कर रही है क्योंकि माइक्रोवेव की किरणें शरीर के अंदर जाकर बेहद खतरनाक रोगों को जन्म देने के लिए सक्षम है। क्योंकि माइक्रोवेव की किरणें जब भोजन को गर्म करती हैं तो उसके अंदर तक प्रवेश कर जाती है, तभी वो भोजन अंदर तक गर्म हो जाया करता है। कई बार अगर समोसा इत्यादि कुछ ऐसी चीजें हैं बाजार से हम खाने के लिए लेके आते हैं, यदि उन्हें पारंपरिक साधनों से गर्म किया जाए जैसे तवे पर या और अन्य तरीकों से गर्म किया जाता है तो वो अंदर तक गर्म नहीं होते बल्कि बाहर बाहर से गर्म हो जाया करते हैं। परंतु माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है जिसमें कोई भी पदार्थ हम गर्म करने के लिए रखते हैं या पकाने के लिए रखते हैं, विशेषकर गर्म करने के लिए रखते हैं, तो अंदर तक माइक्रोवेव की किरणें पहुंचकर उसे गर्म कर देती है। इसी प्रकार ये किरणें शरीर में प्रवेश करके शरीर को नुकसान दिया करती है क्योंकि माइक्रोवेव किरणें शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम नहीं है, शरीर को अस्वस्थ बनाने में पूर्णतः सक्षम है। इसके अलावा एक तीसरी चीज और बेहद इस्तेमाल की जाती है, इस बर्तन से भी समय काफी बचता है, वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसमें खाना पकता नहीं बल्कि गलता है। खाना पकेगा तो पचेगा,
गलेगा तो शीर को गलाएगा। इसी प्रकार बर्तनों के चुनाव पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, किस प्रकार का बर्तन भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। आज हर व्यक्ति के शरीर में लौह तत्व की कमी पाई जाती है। यदि खून आदि का परीक्षण कराया जाए किसी भी पुरुष का चाहे स्त्री का, तो उसमें लौह तत्व की कमी पाई जाती है, जिसके एवज में चिकित्सक आयरन की गोलियां, लौह तत्व वाली गोलियां का सेवन करने का परामर्श दे दिया करता है। परंतु ये प्राकृतिक रूप से तैयार की गई गोलियां नहीं होती। दीज ऑल आर सिंथेटिक बेस्ड मेडिसिन। कुदरती तौर पर लौह तत्व हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा। इसका कारण है घर में लोहे के बर्तनों का पूर्णतः इस्तेमाल बंद कर दिया जाना। मुझे याद है हमारी माता जी हमेशा लोहे के बर्तनों में भोजन पकाया करती थी। लोहे के चाकुओं से सब्जी काटी जाती थी, जिससे शरीर में लौह तत्व स्वतः ही प्रवेश कर जाया करता था। परंतु आज उनका स्थान एल्युमिनियम, प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों ने ले लिया है। घर में भोजन पकाने के लिए अधिकतर स्टील के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। सब्जी काटने के लिए जो चाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चाकू भी स्टील का बना हुआ है। उसे रोज रोज घिसकर तेज नहीं करना पड़ता। एक बारी तेज करवाने के बाद ऐसा चाकू काफी दिनों तक ठीक प्रकार से कार्य करता है। परंतु आज इन आधुनिक धातुओं का प्रयोग हमारे शरीर को अस्वस्थ बना रहा है। मुझे भली भांति याद है स्टील बाजार में जब उपलब्ध हुआ था, हमारी माता जी स्टील की चमक को देखकर प्रसन्न हो गई थी। उनकी आंखें चकाचौंध हो गई थी। क्या कोई भी बर्तन इतना भी चमकदार हो सकता है? शुरुआती दौर में खाना खाने के लिए हमारी माता जी सिर्फ प्लेटें, कटोरी और चम्मच स्टील के घर में लेकर आ गए। उन्हें साफ करना, उन्हें धोना बेहद आसान था। पीतल के बर्तनों के भांति उन्हें राख से रगड़ रगड़ चमकाना नहीं पड़ता था। वो हल्का सा कोई भी बर्तन धोने का माध्यम लगाने से चमक जाया करते थे। जीवन को सुगम बनाने के लिए इन सब चीजों को अपना लिया गया, परंतु सेहत से खिलवाड़ बढ़ता गया। इन सब चीजों को अपनाने से सेहत संबंधी परेशानियां आने लगी, शरीर रोगी रहने लगा और रोग प्रतिरोधक शक्ति शरीरों में कम होती गई। हल्का सा भी मौसम बदलाव शरीर को रोगी बनाने लगा। आज बर्तनों के सही चुनाव के बारे में दूसरी वीडियो अपलोड की जा रही है। यदि पारंपरिक बर्तनों का चुनाव भोजन पकाने के लिए किया जाएगा तो शरीर में कई प्रकार के खनिज पदार्थ, कई प्रकार के तत्व शरीर में स्वतः ही चले जाएंगे और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे और शरीर निरोगी रहने में विशेष प्रकार की सहायता मिलेगी। आने वाली वीडियो में कौन सा खाद्य तेल भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, उसके बाद बात करेंगे किस प्रकार का आटा हमें भोजन पकाने में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे मीठा खाने के बारे में। हर कोई व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है। खाना खाने के बाद ऐसा मन करता है कि कुछ मीठा खाया जाए। किस प्रकार का मीठा पदार्थ खाना चाहिए और इससे संबंधित कुछ और ऐसी बातें आने वाली वीडियोस में की जाएंगी। वीडियो से बने रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधी में, अपने जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अन्य सोशल मीडिया जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके, उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सके। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसी बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। आने वाली वीडियोस तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।